तो बेटा कल हम लोगों ने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था और इसको मैं फिर से बता देता हूं। तो कल का न्यूमेरिकल क्या था कि हमारे पास एक थरिया थी, हमें निकालना क्या था, सेंटर ऑफ मास। किसका? सेमी सर्कुलर डिस्क का। सेमी सर्कुलर डिस्क उर्फ थरिया, उर्फ थरिया, ठीक है, आधी थरिया, ठीक है, उसको उर्फ कहते हैं ना, नाम करना करो तो। अच्छा, तो हमारे पास एक प्लेट थी और उस प्लेट, ये प्लेट पूरी भरी हुई है, मतलब ये कोई रिंग नहीं है, ये पूरी प्लेट है और इसमें पूरा मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क का, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का टोटल मास हमने क्या माना, एम। क्या माना, एम। अब हमसे कहा गया कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो देखो यार, हमको सामने से इसकी सिमेट्री पता चल रही है, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री। हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे देखो हमको पॉइंट मिल गया। कहां मिल गया बेटा, कहां मिल गया, एक्स एक्सिस पे तो दिख गया सेंटर ऑफ मास कहां है, वाई एक्सिस पे हमको नहीं पता। तो हमें यहां इस डिस्क में वाई एक्सिस पे ही क्या निकालना है, वाई एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास का पॉइंट निकालना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, वाई डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। यही फॉर्मूला होता है जो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें मेनली हमको पता क्या करना होता है, इसमें हमें पता करना होता है वाई डीएम पता करना होता है और लिमिट कहां से कहां तक लगानी। तो सिंपली अगर हमको इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में पता करना है तो हम क्या करते हैं, अच्छा जब जैसे सिंगल ही रिंग होती थी, याद करो, तो इसमें हम यहां से डीएम मास कट कर लेते थे, है ना, थीटा एंगल पे, ये डी थीटा एंगल होता था, याद आ रहा है। और हम लोगों ने निकाल लिया था, कहां पे था, 2r बाई पाई पे, सेंटर ऑफ मास, पिछले वाले केस में। तो सिंपल रिंग होती थी कि तो उसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे डी आर बाई, वो 2r बाई पाई पे होती थी। लेकिन अब की बार बेटा ये सिंगल रिंग नहीं है जिसको हम यहां से ऐसे काट लेंगे, ये डीएम मास थोड़ी ना है। तो पूरी डिस्क है ना, पूरा एरिया है, थाली है, थरिया है ना। तो कहने का मतलब अब की बार इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिंग स्ट्रक्चर काट लेंगे, ए रिंग। सोचो इस तरह की हम लोग पतली पतली खूब सारी रिंग काट लें, ऐसे खूब सारी रिंग, और इन सारी रिंग्स को क्या कर दें, इन सारी रिंग्स को, एक रिंग को मान ले डीएम मास, मतलब एक रिंग को डीएम, ये भी डीएम, 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 इस तरह सारे डीएम 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 मास होंगे और सबको इंटीग्रेट कर दे, निचोड़ दे, तो टोटल पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमको पता चल जाएगा। तो एक रिंग हम इसमें काटते हैं, एक रिंग के लिए काम करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये सब फीचर है ना ये वाला, तो उपयोग तो करना ही पड़ेगा तो हमने यहाँ पे एक रिंग कट कर ली, कितनी रिंग काटी, सिंगल रिंग। एक सिंगल रिंग को हमने इस एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से हमने काटा आर दूरी पर, कितने दूरी पर काटा, आर दूरी पर काटा, और इस रिंग का मास हमने मान लिया डीएम। अब तुम कुछ सोचोगे, ये जो डीएम मास है वो आपकी, भाई डीएम क्या होता है, छोटा सा मास, लेकिन ये डीएम मास जो आपकी है पूरी की पूरी एलिमेंटल रिंग ही डीएम मास है, पूरी की पूरी एलिमेंटल रिंग ही क्या है, डीएम मास है। अब सोचो इस एलिमेंटल रिंग के भी छोटे छोटे डीएम डीएम मास होंगे, इसका डीएम मास डीएम 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 डीएम, इनसे मिलकर इसका सेंटर ऑफ मास मैंने पिछली बार निकाला था, पिछले वाले केस में यही तो किया था, रिंग थी, रिंग के छोटा सा मास काटा था, डीएम 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 को इंटीग्रेट कर दिया था, तो इसका मास हमें पता नहीं चल गया था, वाई मतलब इसका वो क्या, क्या पता किया था, सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे। तो कितना आया था वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास, 2r बाई पाई, यही आया था ना बेटा। इस रिंग का, पर्सनली छोटी सी इस रिंग को जिसको मैंने काटा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इस डीएम 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 की वजह से y की वैल्यू क्या आई, 2r बाई पाई। तो हमें देखो y की वैल्यू यहां पता चल चुकी है, जो कि है 2r बाई पाई, ये हमारी y की वैल्यू पता चल गई इस रिंग के लिए। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिंग की।
एलिमेंटल रिंग की बात कर रहा हूं पर्सनली, ठीक है। अच्छा, तो रिंग की चौड़ाई कितनी है? dr। रिंग की चौड़ाई कितनी है? dr। मास कितना है? dm। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। इसका सेंटर ऑफ मास रिंग का तो पता ही हमको, पीछे निकाल चुके हैं, 2r/π। मैंने कहा इस तरीके की बहुत सारी रिंग काटेंगे तो सारी रिंग को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं पहले पूरे थरिया के लिए आपको बताता हूं। सरफेस मास डेंसिटी, क्या वर्ड यूज होता है? सरफेस, रिकॉर्ड हो रहे हो? हाँ, मास डेंसिटी, ठीक है। सरफेस मास डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? सिग्मा। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा सिग्मा बॉय। तो सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। डर गए थे क्या? क्या होता है सिग्मा? मास पर यूनिट एरिया। तो इस पूरी थरिया का मास हमने कितना मान रखा है? m। इस पूरी थरिया का एरिया क्या होगा? कह रहा m। ते गधे गधे लोग हैं भाई। पूरी थरिया का एरिया क्या होगा? πr²। और आधी थरिया का क्या होगा? πr²/2। अच्छा, इस पूरे का हमने रेडियस क्या माना है? r। ये 0 और ये r, ठीक है। तो 2 ऊपर, ये 2 ऊपर नहीं चला जाएगा उठ के? 2 कहां चला जाएगा? 2 उठ के ऊपर चला जाएगा। 2m/r। बोलो समझ में? 0 से r, ये रेडियस पूरी। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं कि रिंग का निकालो, फिर से रिंग पे आते हैं। तो रिंग का निकालोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू, रिंग का मास कितना है? dm। रिंग का एरिया कितना होगा? da। अब सोचो यही रिंग थी इसमें जो काटी हुई है ना। इसको अगर हम पकड़ के घसीट दें, फैला दें, इसकी टंगरी पे टंगरी रख के घसीट दें, समझे मेरी बात? तो खिंच गया। इसकी ये दूरी कितनी थी? dr। ये दूरी कितनी थी? कितनी थी? dr। अच्छा, ये सेमी सर्कुलर है तो पूरे का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। आधे का क्या होगा? πr। तो देखो, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी dm अपॉन πr, πr इंटू dr। यानी dm इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा कौन लिखेगा? सिग्मा πr dr। तो ये आ गया तुम्हारा dm मास रिंग का। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास ये रहा y एक्सिस पर। dm कितना रहा रिंग का? ये रहा। पूरे थरिया का ये रहा। और इंटीग्रेशन, अब देखो, रिंग यहां से 0 से स्टार्ट होगी और रिंग बनते 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 कहां तक जाओगे? r तक। तो 0 से r तक इंटीग्रेट कर दो, पूरे डिस्क का y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। रख दो सारी वैल्यू, रख। ठीक है। तो दरअसल अभी अभी खाना आया तो मैंने अभी भी खाना खाया तो एनर्जी बहुत है। तो 0 से कहां तक इंटीग्रेशन करना है? वो टिफिन भी खा गया हूं मैं। 0 से r कहां तक? 0 से r। y की वैल्यू क्या है? 2r, 2r/π। और dm, और तो सब बढ़िया। dm का इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल m, ठीक है। अच्छा, अब dm की वैल्यू क्या रखोगे? डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माथुर जी को रखोगे यहाँ पे? तो क्या रखोगे? कि, कितना खुश हो रहा है। 2r/π, ठीक है। तो डीएम की वैल्यू क्या रखोगे? सिग्मा पाई r dr बड़े m। पाई से पाई का खेला खत्म। ओ भाई साहब, जरा आप इधर आइए कोपचे में, देखिएगा। 2π, 2 सिग्मा बाहर ले लो, अपॉन में क्या बचा? m। इंटीग्रेशन 0 से r, r² dr, है ना। सिग्मा की वैल्यू क्या निकली थी पूरे थरिया के लिए? अब तुमका दिक्कत ना हो, ये देखो, 2m/π कैपिटल R², है ना। तो 2
फिर हम भूल गए, देखो सिग्मा की वैल्यू कहाँ रही, 2m/π R²। बोलो सही है। R² का इंटीग्रेशन R⁻³ 0 से R। बोलो समझ में आया। हाँ, और एक m भी तो रहेगा, नहीं तो क्यों बता रहा हूं, हम देख रहे हैं। तो m से m क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 अपॉन πR², 3 बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा, R³ - 0 का क्यूब, क्या हो जाएगा 4 R³/3 πR²। स्क्वायर से क्यूब क्या हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास पूरे डिस्क के लिए कहां आ रहा है, 4R/3 पाई, ये आ गया सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गई बात। आज देखो मैंने इस पे भी अच्छा लिखा है, बट मैंने वहां से फिर इधर ही आए नहीं, मैंने इसमें भी सही लिखा है, नहीं इधर भी फ्लो सही है, नहीं इधर भी सही है। वो मेरे लिए उधर साइड था, जब मैं इधर मुड़ता हूं तो इधर साइड से लिखता हूं। बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। चलिए चलिए, अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक शब्द आया है, बोल दूं, जो एक्टिंग की है उसके ऊपर इरशाद रहने दो, नोट तो हो ही गया होगा। चलिए अच्छा, मैं तो रोकने जा रहा था, रोकने, बट मैं नहीं रोकूंगा। मतलब भाई साहब, इनको क्या बताया जाए, ये पानी पियेंगे। तो 4R/π पर आ गया, 3 पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक बार ट्राई मारिए। अब की बार हम डिस्क लेंगे, लेकिन वो वाली डिस्क लेंगे, नहीं 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 नहीं, वो वाली डिस्क लेंगे मुस्कुराहट कैसी दे रहा है, अरे कैसेट आती, कैसेट तो वो कैसेट में बीच से छेद रहता है ना, ऐसे, समझे कि नहीं समझे, मतलब वो पूरी थरिया थी, अब थरिया से ये वाला पार्ट हटा दिया, नहीं समझे। और इसका यहां से दूरी कितनी है, R1। वो मेरे एनर्जी रहती तो और कैजुअल देखते हुए तुम, ये इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस कितनी है, R2। अब इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड COM ऑफ द सिस्टम, हाँ वही है भैया, ठीक है। और इसका टोटल मास दे रखा है m, ठीक है। आपको चलिए इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां पर होगा। और मैं एक हिंट दे देता हूं, जैसे मैंने पीछे वाला किया है, सेम टू सेम वैसा ही होगा। चलिए ट्राई मारिए, नहीं तो मैं बताऊं। चलो बेटा देखो, इसका बेटा सेंटर ऑफ मास x एक्सिस का निकालना है, y एक्सिस का पहले पता कर लेते हैं। x एक्सिस पे देखो सिमेट्री काटोगे तो x एक्सिस का पॉइंट तो तुम्हें पता ही चल गया, x एक्सिस पे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है इसके y एक्सिस पर। तो फिर से हम लोग y एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, और हमको पता है इसका टोटल मास कितना दिया रखा है, m। अब एक काम करते हैं, हम वही काम फिर से करेंगे, हम फिर से इसकी रिंग काट लेते हैं, मतलब इसके जो है इसकी रिंग हम लोग बना लेते हैं, काट लेते हैं। तो इसका टोटल मास m है, तो हम इसकी एक छोटी सी रिंग इसमें काटते हैं, ये तू समझा, तू समझा है नहीं समझा, ये एक रिंग काटा जैसे उसमें काटा था। और इस रिंग का मास हमने कितना माना, dm। कितना माना बेटा, इस पूरी एलिमेंटल रिंग का मास हमने कितना मान लिया, dm। कितना माना बेटा, dm। और ये जो रिंग हम लोगों ने काटी है, ये कितनी दूरी पर काटी है, ये हमने काटी है स्मॉल r दूरी पर। हमने कितनी दूरी पर ये रिंग कट की है, स्मॉल r दूरी पर हमने रिंग को क्या कर लिया बेटा, कट कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनना, गौर से। तो मैंने रिंग काटी, अभी रिंग की कहानी चल रही ना, तो इधर लिख लो रिंग, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग। समझ में आई बात। तो रिंग हमने काट ली,
तो मैंने जो रिंग काटी है उसका मास कितना है dm, उसकी लेंथ कितनी है dr, मतलब dr काटी है और कितनी दूरी पर काटी है r। अब बताओ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है y एक्सिस पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई पाई। याद आया? तो रिंग का सेंटर ऑफ मास मिल गया, रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या निकला 2r बाई पाई। पहली कहानी खत्म, y पता चल गया। अब क्या निकालना है dm, क्या निकालना है dm। अब चलिए dm निकालते हैं। तो आपने पढ़ा है ना सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, यानी मास m है, एरिया कितना है भाई, तो याद करो आधा सर्कल का क्या होता था पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन यहां पे होगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर अपॉन में जो 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। बोलो सही है नहीं सही है? नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं है? एरिया कितना होगा बताओ भाई, R2 में से R1 को माइनस कर दोगे तो इतने का एरिया निकल आएगा, सीधी सी बात है। इस R2 में से R1 को माइनस करोगे, R2 रेडियस में से R1 रेडियस माइनस करोगे, ये हट जाएगा, इतने का ही तो एरिया मिला। नहीं या हाँ? नहीं या हाँ? आया या नहीं? सिग्मा निकल आया? अब चलो रिंग के लिए निकाल लेते हैं जरा, रिंग रिंग रिंगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा dm बाई da, तो dm इज इक्वल टू सिग्मा da सिग्मा। अब बताओ भाई इसका da क्या होगा, इसका da होगा, अच्छा इसको रिंग को हम फिर से क्या कर देंगे घसीट देंगे, तो इसका लेंथ कितना है dr और आधा दूरी कितनी है पाई आर। याद आया 2 पाई आर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, आधा है तो पाई आर हो जाएगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो एरिया क्या होगा पाई आर डी आर। समझ में आया या नहीं? तो हमारा डीएम कितना आ गया सिग्मा पाई आर डी आर। देखो सब सेम आया, खाली वो चेंज है। बोलो समझ में आया क्या? नहीं आया? अब देखो हमें डीएम भी मिल गया, वाई भी मिल गया, और आपको ये भी पता होगा कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। जरा देख लो कहां से कहां तक है। अब की बार क्या 0 से इंटीग्रेशन करोगे? नहीं, R1 से या R1 से, क्योंकि यहां से तुमको निकालना है ना इसका सेंटर ऑफ मास, तो R1 से R2 तक अब की इंटीग्रेशन करना है। तो R1 से R2 तक। अब बस, अब मैंने आपको क्या सिखाया, 3 चीजें पता कर लो देन इंटीग्रेशन चालू, काम खत्म। आया या नहीं आया? अरे बोल दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन R1 से R2, ठीक है, y की वैल्यू 2r बाई पाई, dm की वैल्यू सिग्मा पाई r डी आर अपॉन सिग्मा dm। dm का इंटीग्रेशन टोटल कितना आ जाएगा m, पाई से पाई का खेला खत्म। 2 कौन है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और तेजस्वी को तो 2 सिग्मा बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा r स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन R1 से R2, और dm का क्या हो जाएगा m, क्या हो जाएगा m। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब, तो 2 सिग्मा m बाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा r की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट R1 से R2। बहुत बढ़िया ओंडे, समझ में आ गया ना? आया है नहीं? देखो आगे, अब बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या रखेगा तू? अब बोलेगा ले 2 m बाई m पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर।
m से m क्या हो जाएगा, और 3 भी क्या ले लो बाहर, 3 भी क्या ले लो बाहर, क्या बचा अंदर, r क्यूब, लिमिट r1 से r2, 2 टू जा 4 बट्टे 3 पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, समझो। एक बार अपर लिमिट यानी r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, समझ में आया। तो हमारा सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे क्या आ गया है, 4 4, हाँ, r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब अपॉन 3 पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। समझ में आया या नहीं, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, लाला। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अरे नोट, नोट कर लीजिए। चलो भाई, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मेनली इस तरीके के सेंटर ऑफ मास का, देखो बुक में तुम्हें डेरिवेशन नहीं दिया गया होगा, नॉर्मली तुमको दिया होगा कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पाया जाता है, लेकिन तुम्हें निकालना आना चाहिए कि तुम्हें फिर कोई भी दे दे फिगर, ना याद हो तुम्हें तो निकाल तो सको। तो पैटर्न यही है, पहले वाई पता कर लो, डीएम पता कर लो, लिमिट पता कर लो, सॉल्व कर दो, इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, है ना। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा घर के लिए, ठीक है, नोट करिए। और ये वाला कल आप लोग करके आएंगे, कल मैं नहीं बताऊंगा। कल क्या है, कल छुट्टी है, हाँ कल छुट्टी है। इतनी देर से मैं विश्वकर्मा पूजा बता रहा था। चलो अच्छा, तो कल छुट्टी है, आप छूट जाना, हो गया, अब ना करो, हटो। हे, हे, हे। चलो, आपके पास मैंने एक ये, नहीं नहीं क्या बदतमीजी थी, ये वाइट हुआ कैसे ससुरा, ये फिर से अब की मैंने आधी थरिया ले ली, क्या ले ली, और अब की बार इसका सिग्मा जो है, सरफेस मास डेंसिटी, वो है 2r, 2r का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, याद करो पिछली बार हमने रॉड में बताया था, सेम उसी तरीके से ये भी होगा, और कल ये मत कहना कि नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला सेम होगा, वही रॉड वाला, नॉन यूनिफॉर्म रॉड वाला जो बताया था उसी तरीके से, बस यहां वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल थी, यहां पर सरफेस मास डेंसिटी वेरिएबल है, मतलब ये r दूरी पर, यहां पास में रहोगे तो मास कम होगा, जितना ऊपर जाते जाओगे मास बढ़ता जाएगा, मतलब यहां मास ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम यहां पे। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, होमवर्क है। अब इसके बाद हम लोग ट्रायंगुलर लैमिना के बारे में बात जानेंगे। नहीं, गधा हो क्या, मैंने बोला तो मास क्या है, वेरिएबल है। तो इसके बाद हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, अगर ट्रायंगुलर लैमिना हो, कौन सा लैमिना हो, ट्रायंगुलर लैमिना हो, तो इस ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, वो हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे कल। ठीक है, तो इतना आप लोग करके आइएगा, आगे कल मिलेंगे।